नमस्कार, मैं पुनीत शर्मा, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय पुनीत शर्मा, जिस पर आज आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रेशो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रेशो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जाता है और बहुत ही सरल तरीक़ा से। तो आइए देखते हैं। चैप्टर है रेशो, अनुपात। जैसे मान लो कोई दो नंबर है 5:6, तो 5 जो है 6 की तुलना में कितना है, या 6 जो है 5 की तुलना में कितना है। दरअसल रेशो जो है कंपैरिजन मतलब तुलना बताता है। तुलना बताता है। जैसे रेशो जो है वो रिलेट करता है किससे, परसेंटेज से। जैसे हमारा वजन आपसे आधा है, तो इसका मतलब है कि ठीक हाफ, या इसे परसेंटेज में डिनोट कर सकते हैं 50%। ठीक, रेशो किस में चेंज कर सकते हैं, या परसेंटेज में, या परसेंटेज को रेशो में। ठीक, रेशो पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे मल्टीपल गिवन कंसेप्ट सीखते हैं पहले। मल्टीपल गिवन कंसेप्ट, डीएस तो हमने पहले पढ़ाया था, तो ये देखते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं। मान लो आपके पास दो संख्या हैं, ठीक, 3:11 में, जिसका टोटल रुपए हैं 4200 रुपये में। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना कि मतलब आपको बताना है कि पहली संख्या का कितना भाग है, पहली संख्या को कितना मिलेगा और दूसरी संख्या को। तो बेसिक तरीका है आपको, जैसे आप मानते हैं x करके 3x + 11x बराबर 4200। ठीक, तो ये आ गया 14x बराबर 4200, x बराबर 300, या आप x मान के कर सकते हैं, आप k मान के। ये इसमें देखने की बात ये है कि आपको इन दोनों का योग ये दे रखा है। ठीक, तो CGL के अंदर मतलब SSC के अंदर ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू x या k की वैल्यू ये इंटीजर आती है, इंटीजर 99%। ठीक, 99% कैसी आती है, इंटीजर। तो आप सीधा सीधा देख सकते थे, क्या देख सकते थे, जैसे अब बताना है इसे कितना मिलेगा, संख्या थी 3 को, ठीक है, तो 3x। ठीक, तो यहाँ जो होगा 3 × इसमें मान लो ये 300 है। ठीक है,
आंसर में आपको ये देखना है कि ये जो है इसमें 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें ये 3 आ गया है। ठीक है, जैसे 11x, तो आंसर में जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन दोनों का योग इसे डिवाइड करें, ठीक है, तो वो आंसर पहले या तो इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि सीधा, अगर आपको कोई संख्या जैसे पहली संख्या पूछी तो आप सीधा देखते कि आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और दूसरा देखे जाए, दूसरी संख्या पूछी जाए तो वो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। इसमें और भी क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, जैसे फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या, दोनों संख्याओं का योग टोटल कितना है, 3x इंटू 11x मतलब 14x। तो आंसर जो होगा यानी कि वो 7 एंड 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। आप आंसर चेक करते समय तो आप सीधा ये देख लेते क्या वो आंसर 7 से डिविजिबल है या नहीं, या 2 से। ठीक, अगर वही पूछता सेकंड माइनस फर्स्ट 11x माइनस 3x 8x, तो वो आंसर 8 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, ठीक, या ये पूछता फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो आंसर जो होगा 3 इंटू 11 मतलब वो 11 का भी मल्टीपल होगा और वो 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक, ये है मल्टीपल गिवन कंसेप्ट। रेशो पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात टॉपिक वाइज नहीं है, ये आप चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस, आप कहीं भी पूरी मैथ में लगा सकते हैं, और आपको पूरी मैथ में ये सिखाया भी जाएगा कैसे लगाने हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे पेपर में कैलकुलेशन आती तो उसे सरल कैसे करते हैं, तो जैसे देखते हैं, मान लो कोई आया 12 इंटू 13 इंटू 18, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको क्या काम करना है कि आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 12 की गुणा 13 से करें या फिर 13 की गुणा 18 से करें, फिर आप गुणा करके आंसर मैच करें। आपको क्या काम करना है सबसे पहले देखना है, आपको क्या देखना है कि वो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 18 में 9 है। ठीक, आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ठीक, दूसरी बात मल्टीपल देखते समय प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इनके डिविजिबल यूनिक होते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में आए आंसर तो हम इनके मल्टीपल देखते हैं, ये यूनिक होते हैं। ठीक, जैसे दूसरी प्रकार की कैलकुलेशन आए, मान लो
ठीक, मान लो ये दूसरे प्रकार की कैलकुलेशन है डिविजिबल में, ये सिर्फ मल्टीपल में है। अब आपको ऐसा नंबर देखना है, अब आपको क्या देखना, ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कटे। मतलब ऐसा अंक डिजिट ऊपर देखिए, संख्या देखिए कि जो नीचे से ना कटे। जैसे मतलब ऊपर जो है वो 11 आंसर में आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे से तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, 200% सच है। दूसरी बात, 6 चौक 24, ठीक, इसमें क्या आ रहा है 42 में 3, इसमें 3 का मल्टीपल है और 12 में भी 3 का मल्टीपल है। तो मेरे भाई आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। आपको पेपर में मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपको ये डिविजिबल देख सकते हैं। 11 का आंसर होगा मल्टीपल, 9 का मल्टीपल होगा, ठीक। आगे देखते हैं। एक कैलकुलेशन आती है आपके पेपरों में, मान लो ये आती है इस टाइप की, ये इंटू ये टू ये, मतलब P Q R S T U, ठीक है। यूनिटरी मेथड मतलब जैसे मान लो आपके सामने कोई वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू Q है, ठीक, तब R की वैल्यू बताने हैं। तब आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है, क्या देखना है कि आप इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए, इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो इससे भाग ना हो। आंसर जो होगा उसी का मल्टीपल होगा। जैसे कहने का तात्पर्य है, मान लो 4 की वैल्यू 11 है, ठीक, तब 7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, 4 की वैल्यू 11 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी। कहने का तात्पर्य क्या था, कहने का तात्पर्य ये था, इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो 4 से भाग ना हो। मतलब ये होगा 11 इंटू 7/4, तो आंसर जो होगा मेरे भाई वो 11 का मल्टीपल भी होगा और वो 7 का भी मल्टीपल होगा, ठीक। कहने का तात्पर्य ये था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मेंसुरेशन में है फार्मूला, बेलन का आयतन है B बराबर πr²H, ठीक, तो वो लोग कह देते हैं सीधा सीधा कि आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। किसका होगा, 11 का मल्टीपल। मगर ये बात सही नहीं है, गलत है। वो कैसे, देखिए पाई की वैल्यू अगर दे रखी है 3 इंटू 1.4, तब आप 11 का मल्टीपल मार्क नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखी, ठीक, इंटू r²H, ठीक है। अगर R या H के डिनोमिनेटर में, मतलब हर में अगर 11 आ गया, ठीक, 11 अगर आ जाए तब आंसर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। वो कैसे देखते हैं, जैसे मान लो R की वैल्यू, R या H की वैल्यू, मान लो कोई एक वैल्यू इनमें से
कुछ भी हो, नीचे 11 हो, ठीक है, मान लो 2/11, तो 11 से तो ये कट जाएगा, तो आप क्या कर, ऊपर तो 11 रहेगा नहीं, तो आंसर वहाँ पे आप 11 का मार्क नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी बात आपको 11 का आंसर मल्टीपल तब कर सकते हैं जब आर या एच में एक, कम से कम एक साथ तो आए। अगर इसमें साथ नहीं आया न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर इसमें साथ ना आया न्यूमरेटर में, तो आंसर जो होगा वो अप्रोक्सीमेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा आंसर, फिर कैसा आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेशन। तो आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये था मल्टीपल गिवन कंसेप्ट का बेसिक। तो आइए देखते हैं अब रेशो के क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी था, जो आपको मार्क करने में ऑप्शन को बहुत सहायता देते हैं। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है, अभी बेसिक है रेशो का, ध्यान से देखना। मतलब मान लो A अनुपात B 3:5 है, ठीक, और B अनुपात C जो है 4:7, ठीक, 4:7 है। तो A अनुपात B अनुपात C बताना आपको, ठीक है। इसमें देखने योग्य बातें क्या, तो देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन हर एक कर लेगा, मगर इसका एप्लीकेशन देखिए क्या है इससे। A B C, ठीक, A के नीचे लिख दिया 3, B के नीचे लिख दिया 5, ठीक है, B के नीचे लिख दिया 4, C के नीचे लिख दिया 7। अब क्या काम करना आपका काम होता है इसमें, ठीक, इससे आगे जो है यहाँ ये नंबर लिख देते हैं, इससे पीछे ये वाला, जितने भी पीछे हों, ठीक। अब ठीक, अब आपको क्या काम करना है, 4 3 12, 5 चौक 20, 5 7 35। ये आपका A अनुपात B अनुपात C निकल आया। अब इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखो, अब मिलाते हैं, मतलब मिलाने का मतलब मैच कराते हैं, ठीक। जैसे मिलाते हैं A और B, A अनुपात B, ठीक है, 4 से काटा, 4 3 12, 4 5 20, 3:5 A अनुपात B, मिलाने पर क्या आ गया हमारा, 3:5। जो हमने मिलाया था वो किस अनुपात में आया, 3:5। तो आप इससे ये चेक कर सकते थे कि A अनुपात B जो है वो आंसर में मिलाने के बाद भी अनुपात यही मेंटेन होगा, 3:5। जैसे B अनुपात C जो 4:7 में है, तो आंसर जो होगा वो 4:7 में ही होगा। जैसे 20:35, ठीक, 5 चौक 20, 5 7 35। तो आप ऑप्शन में मैच करा लेते 4:7। तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा देख लेते। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें E अनुपात B 3:5 हो और B अनुपात C जो है 4:7 हो, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
2a बराबर 3b बराबर 5c। ठीक, इसके ऑप्शन और लिख दे रहे हैं। ऑप्शन A B C D 2 3 5 5 3 2 6 10 15 15 10 6। ठीक, क्वेश्चन है ये वाला। अब इसे करने के तरीके देखिए, आपको कैसा करना है। इसका फर्स्ट तरीका है क्या, आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे। किसका, 2 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आ गया, 30। ठीक, फिर आप इसके क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, या फिर आप निकाल देंगे या भाग कर दो इससे। A 15 B 10 C 6। A अनुपात B अनुपात C 15 10 6। आप एक तो फर्स्ट तरीका आपका ये, आप आंसर मार्क कर देते। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन एक है मगर करने के तरीके देखिए एक ही क्वेश्चन से। ठीक, इसका दूसरा तरीका जो है, अब दूसरा तरीका का काम करते आप ये देखते ए के सामने कितना है 3, बी के सामने कितना है 2, मतलब ए अनुपात बी, ए कितना है 3, बी कितना है 2। बी अनुपात सी देखते आप क्या करते से, बी के सामने कितना है 5 और सी के सामने कितना है 3। बी कितना है 5 और सी कितना है 3। ये आपका दूसरा तरीका है। ठीक, अब आप क्या काम करते, आप बी को सेम कर लेते, बी को सेम कर लेते। तो सेम कैसे करते, बी को सेम बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ 2 से। ठीक, तो आप कीजिए तो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 3 15, बी सेम हो गया, 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6। दूसरा तरीका। ठीक, इसका तीसरा तरीका क्या है, तीसरा जो तरीका है आप ऐसे भी कर सकते थे, ए अनुपात बी 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी 5 अनुपात 3। ठीक, तब आप क्या काम करते, ए बी सी, ए के नीचे 3, बी के नीचे 2, ठीक, सी के नीचे 5 और 3। अब क्या काम करते आप, ये देखते इसके आगे 2 लिख देते सब, इसके पीछे 5 उतार देते। ठीक, अब क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, 5 3 15 10 अनुपात 6। ये इसका क्या थर्ड मेथड है। आप थोड़ा काम क्या करते, जैसे कोई चौथा तरीका था इसका चौथा तरीका ये है, आप 2 को मैच करा लेते, मतलब इसे छिपा लो। अब आप कुछ लोग कैसे करते, ऑप्शन से, जैसे ये देखते कि ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है। जैसे ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है। ए की वैल्यू 2 रखते 4, बी की वैल्यू 3 9, 4 बराबर 9 हो सकता है, नहीं। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी देखते, 5 दूनी 10, बी की वैल्यू 3 रखते, 3 3 9, 10 9 गलत। ए की वैल्यू 6 रखते, बी की वैल्यू 10 रखते, 6 दूनी 12, 10 3 30, ये भी ऑप्शन गलत।
अब क्या देखते हैं, ए की वैल्यू 15, 15 दूनी 30, ठीक, और बी की वैल्यू 10, 10 तियाँ 30। एक तरीका ये था, चौथा तरीका जो था ये ऑप्शन से, ठीक। पांचवा तरीका आप कैसे कर सकते थे? पांचवा तरीका जो है आपका, ये देख लेते 2a बराबर 3b, ठीक। तो इसमें क्या देख लेते, a अनुपात b, a के सामने जो है वो 3, b के सामने 2, 3 अनुपात 2। आप ये देख लेते कि ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3 अनुपात 2 में हो, a अनुपात b। ये 3-2 में है? नहीं। 3-2 में है? नहीं है। ये 3-2 में है? नहीं। ये 3-2 में है। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो पांचवा है। ये बेसिक है, आना चाहिए, मतलब इससे पेपर नहीं निकलेगा, ठीक। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये आपको जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तैयारी तो ठीक है, बेसिक। ये आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन है, x बराबर 1/3 ठीक, y बराबर 1/z, ठीक है। ऑप्शन है इसका A, B, C, D। 3, 2, 1। 1, 2, 6। 1, 3, 6। 2, 4, 6, ठीक। अब क्वेश्चन है ये, इसे आप कैसे करेंगे जो एकदम ठीक हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आप जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे, ऐसा ऑप्शन देखिए, ठीक, जो x 1, ठीक, y 3, ऐसा ऑप्शन देखिए जो x अनुपात y 1/3 हो, ठीक। क्या ये ऑप्शन 1/3 है? नहीं। ये है 1/3? नहीं। ये है 1/3 है, ऑप्शन सी, ठीक। ये बिल्कुल आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहे हैं, ठीक। अगर आपके सामने ये ऑप्शन छिपा दिए जाएं, मतलब आपको ऑप्शन ना दिए जाएं, तो यही क्वेश्चन आप तकरीबन आप 30 से 40 सेकंड समय लगा देंगे, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6a बराबर 11b बराबर 7c। तब a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन हैं A, B, C, D। ठीक, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अगर मान लो आपके सामने
अगर ऑप्शन को हटा दिया जाए, ऑप्शन को हटा दिया जाए तो यही क्वेश्चन आप कम से कम 30 से 40 सेकंड प्लस जाएंगे। और आपके पास ऑप्शन है तो आप इसे मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे करने का तरीका क्या है, ए की 11, बी 6। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 11:6 में हो, 11:6 में हो। क्या ये ऑप्शन 11:6 में है? ये 11:6 में नहीं है। ठीक, ये क्या 11:6 में है? बिल्कुल है। ठीक, क्या ये ऑप्शन, ये 11 से भागी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी। अब आप खुद सोचो ये देखने में आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड या 3 सेकंड। आप अगर आपके पास ऑप्शन हटा दिए जाएं तो यही क्वेश्चन आप 30 सेकंड से ज़्यादा ही समय लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B 1:2, B/C 3:4, C/D 2:3, D/E 3:4। ठीक, तो आपको बताना है A/B/C/D/E। ठीक, ऑप्शन है ए 3, 8, 6, 12, 16। ऑप्शन बी 3, 6, 8, 12, 16। ऑप्शन सी 5, 16, 6, 8, 12। ऑप्शन डी 3, 12, 6, 8, 16। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन है ये A/B 1:2, B/C 3:4, C/D 2:3, D/E 3:4। तो आपको बताना है A/B/C/D/E क्या होगा। ठीक, अगर आपके सामने से ऑप्शन हटा दिए जाएं, अगर आपके सामने से ऑप्शन हटा दिए जाएं तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। वो भी हो सकता है आंसर ठीक ना आए, वो भी हो सकता है आंसर ठीक ना आए। मगर अगर यही क्वेश्चन आप ऑप्शन से करें तो मुश्किल से मुश्किल वही 3 सेकंड का समय लगेगा। जैसे आपको क्या काम करना है, ऐसा A/B ऐसा ऑप्शन देखिए जो 1:2 में हो। A/B 1:2 में है? नहीं। 1:2 में है। 1:2 में है? नहीं। 1:2 में है? नहीं। अब आप ये कहेंगे कि मान लो यहाँ पे तो चलो एक ही ऑप्शन था 1:2 में, मान लो एक यही ऑप्शन था। अगर मान लो 2 ऑप्शन और होते तब आप ये चेक करते कि B/C जो है वो 3:4 में है। सॉरी, B/C जो है वो 3:4 में है। तो आप चेक कीजिए। ठीक, तो 3, 4। ठीक, BC चेक कर लिया आपने। अगर यही देखते C और D 2:3 में है, C और D ठीक, 2 और 3 में आ गया। क्या D/E 3:4 में है? D और E 3 और 4 में। तो भाई आप सिर्फ
ऑप्शन को मैच कराइए और आंसर आप मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड में आप दे सकते हैं। वैसे अगर ऑप्शन हटा दिए जाएं तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे और वो भी हो सकता है कि आंसर आपके एक्यूरेट ना हो, मतलब मैच भी ना करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है E/B 3/4 है, B/C जो है 8/10 है। ठीक। C/D 15/17 है। तब E/B/C/D है। ठीक। आप खुद सोचो, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन हटा दिए जाएं, जो ऑप्शन जिसकी नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो ऑप्शन से करते ही नहीं, मान लो अब आपको करना ये क्वेश्चन, तो आप जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, हटा दिए आपने, नज़र में देखा ही नहीं आपने, तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम कितना समय लेंगे? कम से कम आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कम से कम 1 मिनट तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वही 2 से 3 सेकंड में आप आंसर मार्क कर देंगे। जैसे हम ऑप्शन लिखते हैं 15/17, अब आप क्या देख सकते हैं, अब आपके पास ऑप्शन है। ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड, 2 या 3 सेकंड, बस इससे ज़्यादा समय लग ही नहीं सकता। अब आपको क्या काम देखना है? सबसे पहले आप देखना है E/B जो है वो 3/4 में है, 3/4 में है, बिल्कुल है, 3/4 में है, नहीं है, 3/4 में है, नहीं है, 3/4 में है, नहीं है। तो भाई अब बोलो इससे कम समय में क्या बताया जाए? आप सिर्फ एक ही चीज़ को मैच कराया और आंसर मिल गया। ठीक। और दूसरा तरीका इसका क्या है, बिल्कुल साइकोलॉजी बेस्ड, जिसमें तो कोई मैथ का ज़रूरत भी नहीं है। जैसे इसमें एक बात ये देखिए कि ये ऑप्शन जो हैं, चारों ऑप्शन एक ही नंबर से हैं। जैसे 9, 12, 15, 17, 9, 15, 17, 12, मान लो ये चारों ऑप्शन एक ही नंबर जैसे हैं, जो 9, 12, 15, 17 को रीअरेंजमेंट मतलब आगे पीछे किया गया है। तो आप इसे साइकोलॉजी बेस्ड कैसे कर सकते हैं? तो आइए आप देखते हैं कैसे। इसमें मैथ की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये देखिए भाई, इसमें क्या है, ए बड़ा या बी बड़ा? आपने कहा ए बड़ा, सॉरी, आपने कहा ए बड़ा या बी बड़ा? आपने कहा बी बड़ा। आपने कहा ए बड़ा या बी बड़ा? आपने कहा बी बड़ा। आपने कहा बी बड़ा या सी बड़ा? आपने कहा भाई सी बड़ा। आपने कहा सी बड़ा या डी बड़ा? आपने कहा डी बड़ा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, कैसा ऑप्शन देखिए, जो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। इसमें आपको मैथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये तो आप साइकोलॉजिकल बेस पे का अपने क्वेश्चन को मार्क कर दिया। ठीक। ऑप्शन में बहुत इन्फॉर्मेशन छिपी होती है, बस खेल है आपकी नज़रों को देखने का तरीका कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या निकल सकता है उनसे निष्कर्ष। ठीक। जैसे क्वेश्चन है
मान लो ये क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। E अनुपात B 1:2, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 6:9, D अनुपात E 12:16, D अनुपात E, ठीक। तब आपको बताना है, क्या बताना है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अगर आपके पास इसके ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास इसके ऑप्शन नहीं है या आपकी नज़र ऑप्शन पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब आप ऑप्शन से नहीं करते, तो यही क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ आप इसे बनाएं। तो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखते हैं। 1:3:6:12:16, 2 4 6, 9 16, 3 4 8, 12 16, 3 6 8 12 16। अगर आपकी नज़र में ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे छोड़ना पड़ेगा। इतना वहाँ समय नहीं होता है कि आप इसे बनाएं, ठीक। तो आपको कैसे करना है, तो आपको ये देखना है। सबसे पहले ऐसा ऑप्शन देखिए जो A अनुपात B जो है 1:2 में है। क्या ये 1:2 में है? आपने कहा नहीं है। आपने कहा ये 1:2 में है, आपने कहा ठीक है। मगर जल्दबाजी में ऑप्शन मार्क ना करें, आगे भी मैच कर लें, ठीक। ये ऑप्शन 1:2 में है, नहीं है। भाई ये ऑप्शन 1:2 में है, आपने कहा है। अब एक ऑप्शन मैच हो गया। अब आपको क्या देखना है, B अनुपात C क्या 3:4 में है? क्या 3:4 में है ये? भाई ये 2:3 में है, ये नहीं है। और ये है 3:4 में, ये है। तो ऑप्शन डी आंसर, ठीक। अब बताओ इसे करने में कितना समय लगा? मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड। तो भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके सॉल्यूशन है। वैसे आप बनाएंगे तो आप बनाना तो सीख जाएंगे, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक नहीं हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A अनुपात B 7:9, तो B अनुपात C। आज रेशो की बेसिक क्लास है, जिसमें आज सरल क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के, सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। कोई सीजीएल मेंस का है, सीजीएल प्री का है, कोई सीपीओ का है, सीडीएस के भी हैं, सीएचएसएल के हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि ए अनुपात सी क्या है, ठीक। इसके ऑप्शन ए बी सी डी। 5 9 3 5, 5 9 3 5,
7 21 मतलब 1 3 और 7 15। तो भाई आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या देखना है, ये देखना है कि E अनुपात C कितना है, ऑप्शन कौन सा है। ठीक, तो क्या कैसे बनाना है इसको, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है, क्या देखना है, पहले नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक, पहले नंबर की मल्टीप्लाई, देन डिवाइड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे कि 7 से 7 कैंसिल। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5:9 में हो। तो भाई ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। आइए देखते हैं, बना के बताते हैं। जैसे